आपके पूर्व के कर्म, आपके पूर्व का भजन, आपके पूर्व का कीर्तन, आपके पूर्व का मंत्र जाप, आपके पूर्व का किया गया नाम जाप, आपके पूर्व का किया गया स्मरण आपको शिव महापुराण की कथा तक लेकर आता है, भगवान के भजन तक लेकर आता है। और भजन में बल क्या है? तुलसी बाबा ने भी लिख दिया, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरही पारा। कलिकाल में नाम की परिभाषा को जानना है। एक वो चाबी रहती है ना, एक केवल अकेली चाबी, अकेली चाबी, तो वो कहीं पर भी खो सकती है, कहीं रखकर भूल सकते हो, कहीं रखी रह जाए, कहीं अलमारी पर रखी रह जाए, कहीं भूल जाओ, यहाँ आए तो यहीं भूल गई, अकेली चाबी। और मान लो उस चाबी को, उसमें एक गोल छल्ला डाल दिया जाता है, उस चाबी में एक अलग से एक किरिंग डाल दिया जाता है, एक कोई गुच्छा डाल दिया जाता है, कोई धागा बांध दिया जाता है, कोई डोरी बांध दी जाती है, कोई नाड़ा बांध दिया जाता है, कोई मोली बांध दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस चाबी में अगर वो कपड़ा बांध दिया, उस चाबी में चिंदी बांध दी, उस चाबी में अगर धागा बांध दिया, उस चाबी में अगर मौली बांध दी, उस चाबी में गुच्छा बांध दिया या किरिंग बांध दिया या कोई छल्ला उस चाबी में बांध दिया, तो वो फिर खोएगी नहीं, अपने पास में बंदी की बंदी रहेगी, पर्स में डली की डली रहेगी, मेरे पास छुपी की छुपी रहेगी, वो फिर कहीं खोती नहीं है। उसी तरह चाबी में अगर चिंदी बांध दी जाए, चाबी में धागा बांध दिया जाए, तो वो चाबी खोती नहीं है। और जिसके हृदय में, जिसके गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला बांध दी जाए, तो वो संसार सागर में फिर खोता नहीं। सिंगल चाबी होगी अकेली तो कहीं पर भी खो सकती है, रख गए तो भूल जाओगे। उसमें चिंदी बांध दो, उसमें कपड़ा बांध दो, उसमें धागा बांध दो, तो वो खूंटी पे टंगी रहेगी, कहीं हलिया में धरी रहेगी, कहीं कपड़ा के खूंटी पर वो टंगी हुई है। उसमें एक छोटा सा चिंदा, एक छोटी सी धागा, एक छोटी सी मौली, एक छोटा सा गुच्छा, एक छोटा सा किरिंग उसमें बांध दिया जाता है, जिससे वो चाबी बंदी रहे, और बंदी रहे तो कहीं टंगी रहे। उसी तरह हम अगर जब तक भगवान से लगे नहीं हैं, हम जब तक परमात्मा से लगे नहीं हैं, हम जब तक सत्संग से, संकीर्तन से, भजन से, कीर्तन से, मंत्र जाप से, स्मरण से लगे नहीं हैं, तब तक हम भी कहीं ना कहीं खो रहे हैं। काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, क्रोध में, हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। और एक बार अगर हमने अपने इस चाबी में, इस मन रूपी चाबी में, इस हृदय रूपी चाबी में, शरीर रूपी चाबी में एक रुद्राक्ष लाकर डाल दिया, एक भगवान का भजन लाकर डाल दिया, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले जाकर छोड़ दिया, तो फिर ये चाबी खोने वाली नहीं, फिर ये खूंटी पर परमात्मा के चरणों में टंगी ही रहेगी, फिर ये खोने वाली नहीं। वो कहे भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, अरे थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। अर्थात ये चाबी भजन में लग गई, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। बहुत इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को परमात्मा से लगाओ। और करो
मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। अरे थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। हाँ थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। बड़े आनंद में भाव के साथ शंभो बड़े भाव से
करें। बैसाख का महीना, बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव और भक्ति के साथ में बाबा से निवेदन करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं और बैठ कर बाबा से प्रार्थना करें। जितने भी लोग खड़े रहते हैं हम उनसे भी कहेंगे कि आप अपनी जगह पर बैठ कर बाबा से, क्योंकि ये कथा बार बार नहीं होने वाली है। अब देपालपुर क्षेत्र में ये कथा मिल गई, अब 5 साल 7 साल योग लगे ना लगे वो कोई भरोसा नहीं। इसलिए दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, अपने हृदय की बात बाबा से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। सत्संग तक वही पहुंचता है जिसके पुराने कर्म परमात्मा से जुड़े हुए हो। कहीं हमारा जीवन, कहीं हमारा भजन, कहीं हमारा कीर्तन पूर्व का करा होगा तो आज हम सत्संग में पहुंच गए, भगवान की कथा में पहुंच गए, भगवती स्मरण में पहुंच गए। शिव कथा कह रही है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करने वाला जब मरा, प्राण छूटे तो प्रेत योनि में पड़ गए। धर्म पत्नी के कर्म कुछ अच्छे होंगे, चंचुला देवी के कोई पूर्व के कर्म अच्छे होंगे। इस जन्म के चंचुला के कर्म अच्छे नहीं थे। पति बिंदुक चोरी कर लाता था, उस धन का भोग करती थी, पर कभी दान नहीं करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी मुख से राम नाम कृष्ण नाम तो निकला ही नहीं, कभी मुख से शिव नाम तो निकला ही नहीं। मेरी जीजियों से निवेदन है और जितने यहाँ जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि मनुष्य की देह मिली है तो प्रयास करना, सुबह उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और रात्रि को सो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका मतलब है, हे शंकर भगवान, हम आपके चरणों को नमन करते हैं, आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की शरणागति में हम रहना चाहते हैं। हम आपके चरणागति में रहना चाहते हैं, हम आपके चरणों की शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं। करो शिव की भक्ति, करो राम की भक्ति, करो कृष्ण की भक्ति, करो नारायण की भक्ति। अब
चंचुला देवी के अभी के पुण्य अच्छे नहीं थे, ना तो वो मंदिर कभी गई, ना कभी शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया। कोई कोई छोरी ऐसी होती है, कोई कोई छोरा ऐसा होता है, उसने उसका मन कभी भगवान में नहीं लगा, उसका मन कभी सत्संग में नहीं लगा, उसका मन कभी कई कई माताएं कह देती है हमारी बहू का रत्ती भर मन नहीं भगवान के भजन में, मेरी छोरी का बिल्कुल मन नहीं भगवान के भजन में, हमारा छोरा उसका एक रत्ती का मन नहीं भगवान का भजन में। कोई कोई छोरा छोरी ऐसा है जिनका मन भगवान में नहीं लगे, उनका मन केवल किटी पार्टी में, एंजॉय में, डिस्को में, खाओ पियो और नाली में खिसको, इसके सिवा उनका मन काटने लगे नहीं। कोई कोई छोरा छोरी दे जिनका मन भजन में नहीं लगता, वो अपने आप को समझते हैं कि हम ज्यादा पढ़ गए, हमने अच्छी एजुकेशन कर ली, हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम एसपी, डीएसपी, एसडीएम, पीआई आदि आदि जो भी मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो कुछ बनना है उनको, सीए, पीए, जो बनना है उनको वो बन गए। तो वो ये सोचते हैं कि अब हमें ये धर्म से या भगवान के भजन से या ये लोग जो भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं या चतुर्थी का व्रत करते हैं या पंचमी का व्रत करते हैं या भगवान का पूजन अर्चना करते हैं, ये सब ढोंग है, उनको ढोंग लगता है। फिर वही एक बार जब हॉस्पिटल में सीने में दर्द होता है और जब पड़े रहते हैं तब उनकी धर्म पत्नियां जा के पंडित जी से कहती है महामृत्युंजय कर दो, अंतिम सांस गिन रहा है। तब समझ में आता है कि कोई वो भी बैठा है जो हमको संभाल रहा है। तब समझ में आता है कि कोई है। जब डॉक्टर भी हार जाए, एक पत्र आया मैं सपना छोटू परमार इंदौर लाल बाग से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, श्री शिवाय नमस्ते। मैं सपना छोटू परमार इंदौर लाल बाग से। गुरुजी, मेरे बेटे को 20 फरवरी 2023 को तेज बुखार आ गया, जिसके कारण वह खाना पीना सब बंद कर दिया। डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने दवाइयां दे दी पर आराम नहीं लगा। बुखार 103 चढ़ गया। मेरा बेटा हल्के झटके लेने लगा और झटके कर करके बार बार जमीन पर गिरने लगा। हम बेबस हो गए और बर्फ के पानी से उसको नहलाने के बाद भी वही बुखार 103 चढ़ा रहा। डॉक्टर साहब को फोन पर बताया तो उन्होंने कहा इसको भर्ती कर दो जल्दी से। तब हमने उसी समय मेरे पति ने बाबा महाकाल के चरणों को दंडवत करते हुए पशुपतिनाथ व्रत करने का मन में संकल्प ले लिया और बाबा से विनती कर शिव मंदिर से कपड़ा गीला कर उसके सिर पर रखा। थोड़ा सा बुखार तो उतरा पर आराम नहीं लगा। जब उसको हॉस्पिटल में लेकर गए, भर्ती करा। भर्ती करने के बाद उसकी जो वॉशरूम के स्थान है वहां पर सूजन आना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे जितने दिन तक वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा उतने दिन तक उसके वॉशरूम वाले स्थान पर सूजन बढ़ती चली गई और वो सूजन इतनी बढ़ गई कि डॉक्टरों के द्वारा भी वो कम नहीं हो रही थी। इंजेक्शन लगाया, सब कुछ करा पर कम नहीं हुई। उस स्पेशलिस्ट बच्चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया और उनको दिखाया गया तो बताया कि इसका वॉशरूम के स्थान का जो हर्निया है वहां कुछ गांठ पड़ गई है और वो हर्निया इसका बेकार हो गया है, जिसके कारण बस इसका ऑपरेशन अभी के अभी करना पड़ेगा। 35,000 से 50,000 का खर्चा बताया। गुरुदेव 3 साल के बेटे का ऑपरेशन कैसे करवा दे और इतनी तकलीफ क्या करा जाए। तब मेरे परिवार वालों ने कहा कि ये काम करते हैं, शिव महापुराण में बहुत सारे उपाय बताए हैं, अपन एक उपाय कर देखते हैं। गुरुदेव शिव जी पर धतूरा रखकर जल चढ़ाने वाला उपाय आपने कथा में वर्णन किया था, वही उपाय करा और उस पानी को लेकर आए। वो पानी उसके शरीर पर पूरी दूर लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव आधा घंटा निकला
उसके बाद उसकी दूसरी जांच करने के लिए जा रहे थे, तब दूसरी जांच में आया कि इसकी सूजन उतरना प्रारंभ हो गई, अब इसका ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ इंदौर से प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबू बच्चा आया है के साथ में, थोड़ा ऊंचा कर दो उसको, हल्का से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक एक पत्रोड़ देखिए, भरे पड़े होंगे देपालपुर में, कितने लोग भरे पड़े होंगे गांव गांव में, पर यहां तक चलकर बुलाता उसी को है जिस पर उसको करुणा करना होती है, जिसकी झोली खुशी से भरना होती है। बुलाता ही नहीं। मन कर रहा है कथा में जाकर बैठूंगा, रोज दुकान पर बैठता हूं, 5 मिनट कथा में जाकर बैठूंगा, रोज मन कर रहा है, रोज मन कर रहा है, पर नहीं जा सकता। वो बुलाता ही नहीं। आ भी रहा था तो कोई ग्राहक आकर बैठ गया, आ भी रहा था तो किसी ने कह दिया मेरे साथ इंदौर चल चल, आ भी रहा था कोई ने कहा मेरे साथ बेटमा चल चल, आ भी रहा था तो कह दिया मेरे साथ यहाँ चल चल, पर नहीं पहुंच सकता भगवान की कथा तक नहीं पहुंच सकता। पहुंच का वही है जिसको भगवान ने बुलाया है, भगवान ने साधा है, भगवान ने पकड़ा है। कोई कोई छोरी, कोई कोई छोरा, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, वो अपने आप को ये शो करता है कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं भगवान का भजन नहीं करती, हमें कोई मतलब नहीं भगवान से। और फिर दूसरे धर्म में जरा सा किसी ने, दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कह दिया सिर पे कपड़ा रखो, तो इतनी सादगी से कपड़ा रखेगी कि इसके बराबर दुनिया में कोई डॉक्टर ही नहीं होगी। सनातन धर्म बुरा लग रहा है, हिंदू धर्म बुरा लग रहा है, और दूसरे धर्म में प्रवेश करने की जब बारी आई तो तुरंत हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते उसको, हम एजुकेटेड व्यक्ति हैं, तो एजुकेटेड ऊपर नहीं जाए। तुम्हारी पढ़ाई की डिग्री, तुम्हारे पास में सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, सारी डिग्रियां तुम्हारी केवल यही देखी जाएगी, ऊपर तो भजन की डिग्री देखी जाएगी कि भजन क्या कर रहा है। ये यहीं की डिग्री है, और थोड़े समय की 60 साल के बाद ये डिग्री भी किसी ढंग की नहीं। कुर्सी है तब तक जीसा जीसा जीसा, और जैसे ही डिग्री समाप्त खुद का छोरा भी एक गिलास पानी नहीं देगा, कहेगा बेटा पानी ला दे, वो मोटरसाइकिल चालू करके दूसरे को बिठा के घर चला तो कोई पानी दे। अभी तो आसपास में 4 काम वाले लगे हुए हैं, 4 मेरे पीछे ये काम कर रहा है, मेरे पीछे वो काम कर रहा है, जरा सा बस लिख के दिया काम करना पड़ेगा वरना ट्रांसफर कर दूं, काम करे काम करे काम करे काम करे, और घर जाए तो लुगाई कह दे कि पानी की बाल्टी धरो तो बाथरूम में धरे। क्यों अकड़ा फिरे रे? बहुत तूफान में, बहुत आंधी में कश्ती डूब जाती है, और बहुत अहंकार में अच्छी अच्छी हस्ती डूब जाती है। इस हम में जी रहे हैं, इस अहंकार में हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कहता है ये मंदिर, वो चंचुला देवी मंदिर नहीं जाती थी, चंचुला देवी कभी शिव जी का भजन नहीं करती थी, चंचुला देवी कभी भगवान का गुणगान नहीं करती थी, चंचुला देवी कभी भगवान का भजन नहीं करती थी, कभी नहीं करा उसने भजन, कभी नहीं करा उसने स्मरण, कभी नहीं। तो किसी ने पूछा, ना तो ये मंदिर गई, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना मंत्र जाप करा, ना स्मरण करा, ना कीर्तन करा, फिर भी इसके घर में कोई कमी नहीं, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, सत्ता है, कोई कोई छोरी भगवान का भजन भी नहीं करे, कोई गौ मंदिर भी नहीं जाए,
तो भी इतना अच्छा ससुराल मिल जाए, इतना अच्छा घर मिल जाए, न गाड़ी न बंगला न पति न जमीन न जायदाद, सब अच्छा मिला। कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है ये आज का कारण नहीं, ये पूर्व में जो तुमने पुण्य करा था वो आज मिल गया। आज कर जाओगे फिर मिलेगा, नहीं कर गए तो यही देपालपुर में कटोरा लेके चौराहे पर खड़े मिल जाओ। पुण्य की पूंजी बढ़ा, पुण्य की इंदौर में राजवाड़ा के आसपास में कई भिखारी भिक्षुक भीख मांगने वाले कटोरा लिए कांच बजाते, गाड़ी में हवाई लगाते, देव 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 देव। ये कांच नहीं बजा रहे हैं, ये कांच नहीं बजा रहे हैं कि हमको पैसा दो, ये कांच बजाकर तुम्हें सीख दे रहे हैं कि पहले हमको भी भगवान ने खूब दिया था, परंतु हमने किसी प्यासे को एक बूंद पानी नहीं पिलाया। पहले भगवान ने हमको भी दिया था, हमने किसी भूखे को कभी भोजन नहीं कराया। इसलिए आज चौराहे चौराहे पर भीख मांगते फिर रहे हैं, तेरे कांच बजा बजा कर तुझको ज्ञान दे रहे हैं कि तू ऐसी गलती मत कर जाना, ये गलती मत करना जिंदगी में। जीवन में ये गलती कभी मत करो। क्यों आया बैसाख का महीना? क्यों बैसाख के महीने का इतना महत्व पाए कि प्यासे को पानी पिला दो जी, भूखे को भोजन करा दो जी, सतुआ घोल कर किसी को खिला दो जी। क्यों कहा जाता है? केवल इसलिए कि हमारा अगर हमने पूरे वर्ष में पूरी इस मानव की देह में भी अगर भजन ना करा हो तो एक गिलास जल किसी को पिला दिया तो कम से कम उसका सुख तो हमको मिल जाएगा। हमारा पुनः जब जन्म होगा तो हम परमात्मा की शरणागति में पड़े रहेंगे, यही तो मिले। भजन किया, स्मरण किया, संकीर्तन किया। चंचुला देवी कभी पति कमाकर लेकर आया, पति ने इतना धन लेकर आया, खूब संपदा लेकर आया, खूब धन चुरा चुरा कर लाकर बिंदु ने दिया, पर चंचुला देवी ने उसको सत्कर्म में नहीं लगाया। लगाया जहां लगाना था वहां लगाया, पर सत्कर्म में कभी नहीं लगाया। जिसका धन सही जगह पर नहीं लगता उसका धन मदिरा में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन फिर डॉक्टर में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता फिर उसका धन थाने में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन फिर अदालत में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता फिर उसका धन उसके शरीर पर ही खर्च करना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों की दौलत तुम्हारी दान करिए, बिल्कुल मत करो, आप किसी को मत दो, परंतु इतना निवेदन जरूर है कि तुम्हारे यहाँ अगर कोई अतिथि के रूप में आ जाए, कोई तुम्हारे यहाँ आकर दरवाजे पर बैठ जाए, तो मेरी घर की बहू और बेटों से निवेदन है उससे एक बार पानी की जरूर पूछ लेना। काका जी पानी ला दूं क्या? मामा जी पानी ला दूं क्या? अतिथि देवो भव। आप बस केवल इतना भी पूछ लोगे कि मैं पानी ला दूं, मैं जल ला दूं, मैं आपको ये ला दूं, मैं आपको वो ला दूं, बस इतना सा भी पूछ लिया और मुंह भी झूठा करा दिया तो जिंदगी का मत करो लाखों का दान, मत करो करोड़ों का दान, मत दो एक रुपया भी किसी को, पर जो दरवाजे पर आया, तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारी चौखट पर आया, तुम्हारे द्वार पर जो पहुंचा है उसको भूखा और प्यासा न रखे, उसको एक गिलास पानी जरूर दिया। भजन करो, स्मरण करो। देखो धन की नहीं है साहब, यहाँ कहीं नहीं लिखा है, किसी पुराण में एक जगह पर भी वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ करोड़ों का दान करना, कि संपदा करना, कि तुम दौलत बनाना, कि धन देना, कि सत्ता देना, कि वैभव देना। वेद व्यास जी ने पूरी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि कहीं अगर पानी नहीं हो तो कहीं कुआं खुदवा देना, कहीं अगर फुलवारी ना हो तो फूल का बगीचा लगा देना, कहीं फल वाले
हो तो फल वाले वृक्ष लगा देना, कहीं अगर धूप पड़ रही हो तो उनको ठहरने के लिए कहीं छांव करा देना। ये वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ पर तुम्हें इतना धन देना है या दौलत देना है, सत्ता देना है, वैभव देना है, पैसा देना है, ये वेद व्यास जी ने लिख रहा है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं संसार में। कोई कहता है भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं वो जल बहकर पृथ्वी मैया में जाता है, और जब पृथ्वी को जल जाता है तो पृथ्वी हमारे दोष को, हमारे पाप को समाप्त करती है और हमको आशीर्वाद देती है, पूतो फलो। पृथ्वी हमको आशीर्वाद देती है, भूमि वसुंधरा हमको आशीर्वाद देती है कि पूतो फलो। कितना पहले का किसान भाई अगर जमीन पर हल भी चलाता था तो पहले मंदिर में जाकर जल चढ़ाता था। चढ़ा हुआ जल पात्र में झेल कर लाता था, अपनी जमीन पर छींटता था, हल पर छींटता था, अपने बैलों पर छींटता था, उसके बाद हल चलाना प्रारंभ करता था। तो जमीन भी बीज इतना देती थी कि व्यक्ति 4 गुना फल प्राप्त कर लेता था। जमीन भी बीज देती, 4 गुना फल प्राप्त कर लेता था। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, हल का काम खत्म हो गया, ट्रैक्टर का काम चालू हो गया है। नाना ट्रैक्टर ले जा, चला के आ जा। अब नाना भी गया तो उसने ट्रैक्टर में इतना बड़ा बड़ा तो ये बक्सा लगा और उसमें भी गाना चल रहा, कांटा लगा। झूठ बोले थे, सत्य बताना हुआ सही है कि गलत है। जितनी जगह ये यहाँ कथा हो रही है ना, यहाँ पर भी फसल बोए जब ट्रैक्टर चले तो इतना आवाज ट्रैक्टर भुड़ भुड़ करे और गाना दूसरा वो रोड पे चल रहा उन्हें वही सुनाई देने, कांटा लगा वही सुनाई दे। एक ट्रैक्टर में भजन नहीं बजे, एक ट्रैक्टर में भी चलाने वाला भी बस गाना लगा है, कांटा लगा कांटा लगा कांटा लगा। तो भूमि मैया ने भी फसल दी तो उनने भी तुमको कांटा, उन्हें भी कह दिया बीज तो खड़ा होगा, फसल तैयार होगी, बोते बोते भोजन करते करते भजन करोगे तो अन्न जो अंदर गया है वो भी आपको पुण्यमय बना देगा। भोजन बनाते बनाते भजन करोगे तो रोटी सब्जी भी तुमको पुण्य दे जाएगी। जमीन बोते हुए, जमीन में बीज डालते समय, जमीन में हल चलाते समय भजन करोगे तो जमीन भी फल दे देगी। और मालूम पड़ा तुमने कांटा लगा और स्पीकर चल रहा, ट्रैक्टर चल रहा और चलते 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 जमीन में तुमने बीज तो बो दिया। अब उसके बाद में तुमने बोला कांटा लगा, अब उसमें भी कहा तू फसल बो दे, बीज तैयार कर दे, फसल भी अच्छी आई, दिख भी रही है, हरी भरी है। और जो काटने का समय आया ने ऊपर से जो टपकाया सब, अब रोता फिरे कांटा लगा। और तू अगर भजन गाते गाते एक बार प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि फसल बोते बोते, जमीन में हल चलाते चलाते, बखर चलाते चलाते, जमीन में बीज बोते बोते, एक बार ट्रैक्टर में भजन चला कर देखना। भजन चला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम 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 सीताराम, हरे कृष्ण हरे राम। एक बार ट्रैक्टर में भजन चला के फिर बीज बोकर देखना, ऊपर वाला सत्तूर पानी बरसाएगा और फसल तेरी बिगड़ने नहीं देगा, ऐसी फसल देगा कि आनंद कर जाएगा। आनंद वो महाराष्ट्र की संत कंडे बनाती, भजन करते करते कंडा बना रही है, भजन करते करते। पड़ोस
पड़ोसी बड़ा जलता था। अच्छा, जलने वालों की भी बड़ी विचित्र बात है, वो संतों से भी जलते हैं। अब इनसे जलकर क्या करोगे संतों से, पर उससे भी जल। ये कंडा बना के रखी, इसने पूरे कंडे की चोरी कर ली। सन्यासन संत सन्यासन ने पहुंचकर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे कंडे चोरी चले गए। राजा ने पूछा, तुम्हें किसी पर शंका है? महाराज जी अब मैं क्या कहूं, मैंने खुद कंडे चुराते हुए देखा है, मेरा पड़ोसी ले गया कंडे। अब पड़ोसी भी अच्छा सेठ था, उसको कंडे की क्या जरूरत तुम्हारे पड़ोसी को, बहुत अच्छा नगर का सेठ है। पड़ोसी को बुलाया, सेठ जी तुमने कंडे चुराए? सेठ जी बोले, मेरे यहाँ कंडे की कमी है क्या? पूरा खदान भरा पड़ा हुआ है, पूरा गोडाउन भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से, पूरा थला भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से। सन्यासन कह रहे तुमने कंडे चुराए? नहीं, मैं चुरा ही नहीं सकता, मुझे कंडे की क्या जरूरत। सन्यासन, राजा ने पूछा, तुम्हारे कितने कंडे थे? 4। कितने बड़े थे? कितने बड़े? अपने कंडे को पहचान जाओगी? हाँ। अब सेठ जी भी इतना चतुर था, उसने सन्यासन जितने बड़े कंडे बनाती थी, उसने उतने ही बड़े कंडे बनवाकर पूरा थला भर रखा। अब 4 कंडे सन्यासन पहचाने तो पहचाने कैसे? राजा ने कहा, चलो सेठ जी गाड़ी में भरकर पूरे कंडे लेकर राजभवन में आइए। सन्यासन कंडे पहचान, तेरा कंडा कौन सा है? सन्यासन ने देखा कंडे पहचान में नहीं आ रहे, एक जैसे कंडे लग रहे थे। सन्यासन को लगा मैं कंडा बनाती थी गोबर का तो भजन गाती थी। सन्यासन ने एक एक कंडे को कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, उठाकर इधर रख लिया, फिर फेंका, फिर फेंका। 4 कंडे सन्यासन ने उठाकर बाजू में रख लिए। राजा ने पूछा, तुमने अपने कंडे पहचान लिए? आओ ये रखे 4 कंडे, तुम कैसे कह सकती हो कि 4 कंडे तुम्हारे हैं? सन्यासन ने कहा, मैं कंडे बनाते बनाते भजन करती थी, मेरे कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ रही है। आप सुन सकते हो। कंडा राजा के हाथ में आया और राजा ने कंडे को जब कान से लगाया तो उसमें आवाज आ रही थी, विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, नारायण नारायण। कंडे में से आवाज आ रही थी। राजा ने उस सन्यासन के चरण पकड़ लिए, तेरी भक्ति बड़ी अविरल है, जो कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ रहा है। वो भक्ति कितनी प्रबल है, वो भजन कितना प्रबल है। हल चलाओ भजन करते हो, बीज बो भजन करते हो। उनके बुला लाओ, वो पानी बहुत अच्छा जांचता है। ऐसा नरियल लेके चलेगा, नरियल पूरा खड़ो हो जाई तो समझ लो वहीं पानी निकल जाए। उनके बुला लाओ, 2 डंडी लेके चले, डंडी यूं घूमने लगे, पानी निकल जाए। अब जो नरियल लेके चला तुमने उस पर विश्वास करा, पर उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करा। छोरी कह रही है कि पिताजी शंकर का नाम लो, नर्मदा और गंगा को पुकारो और नर्मदा और गंगा से कहना, हे गंगा मैया तेरे शिवालय पर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी रोज चढ़ाया है। अगर मैंने 1 लोटा पानी रोज चढ़ाया है तो जहां नरियल फोड़ो वहीं से गंगा प्रकट हो जाए। तो जहां लगाओगे वहां से गंगा प्रकट हो जाए, जहां लगाओगे वहां से गंगा प्रकट। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का जाएगा। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। करो भगवान का भजन करो, भक्ति करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र करोगे मिलेगा। चंचुला देवी इस जन्म में भजन नहीं कर पाई थी, पर पूर्व के भजन का सुख था इसलिए काशी में चली गई।
काशी में जब पहुंची है, गंगा नहा के बाहर निकली, प्राण छूट गए, शिव जी का धाम मिल गया, शिव धाम। कोई पुण्य था चंचुला देवी का, इसलिए काशी में पहुंच गई। अगर पुण्य नहीं होता तो काशी में नहीं पहुंच पाती। कुछ पुण्य था चंचुला देवी का पूर्व का, इसलिए काशी में पहुंची और शिव धाम पहुंच गई। कुछ पुण्य था आप लोगों का, जो शिव महापुराण की कथा वापिस देपालपुर में पहुंच गए। कुछ पुण्य था, नहीं तो ये कैलाश पटेल जी तो बिचौली मर्दाना वाले, ये कथा बिचौली मर्दाना में भी हो सकती थी। बोलो, हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? बिचौली मर्दाना में भी ये कथा हो सकती थी। पर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कैलाश पटेल जी को कि धन्य है साहब, आप भगवान नारायण की इस भूमि पर शिव महापुराण की कथा को दूसरी बार लेकर आ गए। ये भगवान की कृपा है। साधु का धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। भजन में चित्त लगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कथा का दूसरा दिन हो जाएगा, 5 दिन बचेंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे, कथा अपनी जगह चली जाएगी, तुम अपनी जगह चले जाओगे। लोग निंदा करने वाले तुम्हें रोकते रह जाएंगे। क्या करोगे जाके? गर्मी पड़ रही है, बहुत दूर गाड़ी रुक रही है, क्या करोगे जाके? क्या करोगे जाके? लोग तुम्हें भड़काएंगे, शिव तत्व तक जाने नहीं देंगे। समझ लेना, ना जाने कौन से पाप मेरे सामने आकर खड़े हो गए, इसलिए मैं एक दिन कथा में नहीं जा पाई। ना जाने कौन सा पाप था मेरा, इतना प्रबल हो गया कि मैं भजन नहीं करता। निंदा में लग गई, अपशब्द कहने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे। ये कौन सा पाप मेरा प्रबल हो गया जो मैं अपशब्दों में लग गया? कौन सा ये प्रबल पाप? पुण्यता के भाव में भगवान की कथा का रस तत्व। जितना पुण्यता के भाव में कथा को सुनोगे, ये पूर्व का पुण्य जब तुम्हारा प्रबल हुआ है, तब जाकर ये कथा का रस तत्व हमें मिला। कितने जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। कोई राम जपा नहीं जपा, कोई मरा, अपने ये सब जाना है। भजन नहीं करोगे तो भी मरोगे, और भजन करोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मासी के यहाँ शादी में जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। उसमें कहीं कोई तुमसे आके कह दे कि नहीं तुम नहीं मरोगे, तो ऐसा कहीं का मिल जाए कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा कहीं का मिल जाए। तो राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा, राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। 350 ऋषि मिले राजा परीक्षित को। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। दिन निकलते चले गए, 7 दिन बचे थे। राजा गुरु सुखदेव जी महाराज के पास में जाकर बैठ गया, मुझे 7 दिन मिले हैं। राजा ने कहा मरने से कोई नहीं रोक सकता, तू मरेगा जरूर, पर इतना विश्वास रखना, अगर तूने कथा सुन ली तो सांप भी डसेगा तो तुझे भय नहीं होगा। राजा ने कहा बस अब पक्का हो गया कि मरना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो मरोगे, कहीं जाओ तो मरोगे, ना जाओ तो मरोगे, रोटी खाओ तो मरोगे, नहीं खाओ तो मरोगे, पेंटिंग करो तो मरोगे, नहीं करो तो मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। तो फिर भूखा प्यासा खाए तो मरोगे। भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, स्माइल देते हुए, खुश रहते हुए राजा परीक्षित ने 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी और मन में आ गया कि मरना तो है, कथा सुन लो। रोम रोम में अगर भगवान समा गया, सांप डसेगा, उसका काम है डसने का। काल आएगा, उठाएगा, उसका काम है आने का। अपन अपने भजन में लीन रहो, तैयारी पूरी रखो।
लिफाफे में 500 का नोट धर के रखो, जैसे किसी की शादी हो लिफाफा उठाओ और तुरंत चले जा। नहीं तो एट ए टाइम पे टेप ढूंढो, लिफाफा ढूंढो, 500 रुपया ढूंढो, उन्हें भरो, फिर लीड से नाम लिखो। इससे अच्छा पहले ही छपाया कर लो। कभी भी आए मौका उठाया चल दिए, कभी भी आया मौका उठाया चल दिए। भजन इतना कर लो, स्मरण इतना कर लो, कीर्तन इतना कर लो, मंत्र जाप इतना कर लो कि ये भरा रहे। परमात्मा कभी भी उठा कर ले जाए, अंदर शिव भरा होगा तो नरक नहीं भोगना पड़ेगा। कैलाश धाम तो उठा ले जाए। शिव कथा कहते हैं, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए पर्वत का दर्शन किया। भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के सिर को कटवाया, क्योंकि उसमें अहम भर गया, अहंकार भर गया। अभिमान भरा हुआ है। आया समय, सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव जी ने अपने पास में रखा। ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, भगवान विष्णु से कहा कि आप इस रचना का क्रम तैयार करें, और शिव जी ने कहा मेरा काम है संहार करना, जनमानस का कल्याण करना। वो मैं करूं, आप करो। रचना करना प्रारंभ किया। अब सबसे पहले शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। देखिए, माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी कथा पर अपन पहुंच रहे हैं। उसी कथा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। शिव जी से पूछा कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, पर इस सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। शंकर भगवान ने कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब इनको लगा कि एक ही शरीर में आधा पुरुष आधा स्त्री बनाना है, तो इन्होंने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने के चक्कर में किन्नर को उत्पन्न कर दिया। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में थे तो किन्नर ही किन्नर थे। ना पुरुष था ना स्त्री। पूरे ब्रह्मांड में ना पुरुष ना स्त्री, केवल किन्नर। आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर हंसे, आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर आक्षेप लगाएं, उंगलियां उठा लाड़ा टेढ़ा बोले, पर शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किन्नर की सृष्टि बनाई थी। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे पहला हक किन्नरों का होता है। हमारे शुभ कार्य में वो आते हैं, अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे घर के बच्चों को देकर चले जाते हैं। असली किन्नर किसी को लूटता नहीं है, असली किन्नर किसी को गाली बकता नहीं है, असली किन्नर किसी के डाका डालता नहीं है, असली किन्नर आपके पर्स से रुपया निकालता नहीं है। असली किन्नर तो वो होता है जो भगवान के भजन में डूबता हुआ आपके दरवाजे पर नाचने भजन करने आ जाता है। थोड़ी सी देर आपका गुणगान करेगा, थोड़ा सा उसमें भिक्षा में लेगा, जो मिल गया राम नाम कृष्ण नाम करता हुआ अपने आश्रम में वापिस चले जाता है। आज कई लोगों ने किन्नरों को भी बदनाम कर रखा है। रोडों पर कहीं उपद्रव मचाना, कहीं आड़ा टेढ़ा कहना, अपशब्द कहना, कहीं गाड़ी रोकना, कहीं ट्रेनों में चढ़ना, ये सब असली किन्नर नहीं करते। वो अपने मठ में रहना, अपने आनंद में रहना, अपने भजन में रहना। संपूर्ण सृष्टि किन्नर की थी। जो
ब्रह्मा जी ने रची थी संपूर्ण सृष्टि। इसमें एक पुरुष नहीं था, एक स्त्री नहीं थी। पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष ना स्त्री। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु नीचे आए तो देखा कि यह तो गजब हो गया, किन्नर ही किन्नर है साथ। नारायण भगवान को हंसी आ गई, कह दिया शंकर भगवान ने, तुम किन्नर पर हंसे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई विकलांग है उसको देखकर हंसना नहीं, शरीर में रोग है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर हंसना नहीं, किसी के शरीर में कष्ट है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई कुरूप है उसको देखकर हंसना नहीं। किसी को भी भगवान के बनाई हुई सृष्टि में किसी मनुष्य पर, किसी मनुष्य को कभी हंसना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान की कथा कहती है भगवान नारायण किन्नर को देखकर हंसे थे तो शंकर भगवान भी मन में सोच लिए, ए नारायण भगवान तुम किन्नर को देखकर हंसे हो, कृष्ण अवतार में तुम्हें एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। और बने भगवान कृष्ण को बनना। ये कथा आपको पहले भी सुना चुके हैं, सुनी है ना सबने, पूर्व में सुना चुके हैं। भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा एक बार। जब अर्जुन वन में गए और उलूपी के साथ में उनका विवाह हो गया, युद्ध के मैदान में, युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में देवी को बलि देना थी। कौरवों की ओर से एक बलि आई पर पांडवों की ओर से कौन बलि दे? रावण को बुलाया। रावण की बलि दे रहे तो उसने कहा मैं बिना विवाह के नहीं मरना चाहता, क्योंकि तुम्हारा अगर कोई मर जाता है बिना शादी के, अगर कोई मर जाता है बिना विवाह के, अगर कोई मर गया तो ना तो उसको तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, ना उसका भोजन मिलता है, ना उसको कुछ प्राप्त होता है। कुंवारी अवस्था में मर गया तो इसको ना तर्पण मिलेगा, ना तिलांजलि मिलेगी, ना भोजन मिलेगा, ना अन्न भाग मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। कुंवारे का तो पिंड भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। कुंवारा मरा हुआ व्यक्ति का केवल मोक्ष का एक ही साधन है। गर्भ में कोई बच्चा 6 महीने से लेकर कुंवारी अवस्था तक 14 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर गया बेटा बेटी, गर्भ के 4 महीने से लेकर 20, 25, 30 साल तक भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा है, उसको कोई पिंडदान कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, ब्राह्मण को भोजन करा दे, कितना भी दान दे दे, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति का केवल एक साधन है, वो है शिव महापुराण की कथा। जब सुनकर कोई व्यक्ति निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितने घर पड़ते हैं, घर के लोग कथा सुनने वाली नारी पुरुष का केवल दर्शन कर लेते हैं, तो उसके घर में अगर कोई कुंवारा भी मरा होता है तो उसका मुक्ति हो जाती है। अगर कोई कुंवारा भी मरा है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। केवल कुंवारी अवस्था में मरे हुए जीव, इसीलिए आपसे कहते हैं, ये दुनिया के लोग कहते हैं पुलिस वालों ने गाड़ी इतनी दूर रुका दी, पुलिस वालों ने गाड़ी वहां छोड़ दी। कभी अच्छा सोचो और कभी अच्छा सोच कर अच्छा विचार करो कि इतनी दूर गाड़ी खड़ी करने का क्या कारण था। हो सकता है इतनी दूर चलने में जितने लोग आपका दर्शन करेंगे, आपके शरीर से कथा सुनकर जाने के बाद जितनी तरंगे निकलेगी, वो तरंगों से ना जाने कितने मरे होंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा भी तो विचार करो, अच्छा
सोचो थोड़ा सा कि कुछ तो उसमें अच्छा होगा जो हमारी जिंदगी को संवारने वाला होगा, सुधारने वाला होगा। पानी की व्यवस्था सही नहीं है, इसकी व्यवस्था सही नहीं है, उसकी व्यवस्था सही नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी अत्यंत लगा, तुम भी तो व्यवस्था कर सकते हो। करा सारे पुण्य जनक जी ने करे थे, एक भी पाप जनक जी ने नहीं करा, एक भी पाप नहीं करा, एक पाप राजा जनक ने नहीं करा। जब राजा जनक जी ने एक भी पाप नहीं करा, प्राण छूट रहे राजा जनक जी के, राजा जनक जी मर रहे हैं, प्राण छूट रहे हैं, और उनको बंदी बनाने के लिए यम के दूत आए। राजा जनक जी ने पूछा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, छल नहीं करा, अपशब्द नहीं करा, किसी को गाली नहीं दी, कभी मेरे राज्य में जेल भी नहीं बनाई, क्योंकि कोई चोर भी आता था तो उसको छोड़ देता था, कोई गलत काम करता था तो वो सुधर जाता था। राजा जनक के राज्य में कोई जेल भी नहीं थी। तो फिर मेरे चेले हैं सुखदेव जी महाराज, जिसने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया, जैसा मेरा चेला क्या गुरु ऐसा होगा? फिर मुझे ये यमदूत लेने क्यों आए हैं? तो यमदूत ने कहा, हमको नहीं मालूम, आप हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको। यमदूत राजा जनक जी को लेकर जब चले तो राजा जनक जी ने राजा धर्मराज से पूछा कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे बैकुंठ की जगह नरक के रास्ते से लाया जा रहा है। धर्मराज ने कहा, आपने एक गलत काम कर दिया था। कौन सा? एक बार आप रथ में बैठकर जा रहे थे, रास्ते में गाय खड़ी थी, रास्ते में एक गाय खड़ी थी। राजा जनक, आपने एक रथ पर बैठकर जाते जाते गाय खड़ी थी और आपने अपने सैनिकों से कह दिया कि गाय को हटाओ। गाय को जाना इधर था, सैनिकों ने भगा उधर दिया, रास्ता चेंज कर दिया, इसलिए तुम्हें भी जाना था बैकुंठ में, तुम्हारा रास्ता चेंज हो गया, तुम्हें नरक से जाना पड़ा। अब नरक में से राजा जनक निकल कर जा रहे थे तो नरक में जितने पापी बंधे हुए थे सब कारागार में पड़े हुए थे। राजा जनक जैसे ही गए तो राजा जनक के जाने से सारे पापी चिल्लाने लगे, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना। राजा जनक जी ने धर्मराज से पूछा, ये कौन है? तो कहा, ये सब पापी हैं, नरक का भोग भोग रहे हैं, तो ये मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे रोकने का कारण क्या है? धर्मराज ने कहा, आपको रोकने का कारण केवल इतना सा है, आपने जो पृथ्वी पर दान करा, पुण्य करा, भजन करा, कीर्तन करा, सत्संग करा, कथा सुनी, आपकी कथा सुना हुआ ये शरीर जब नरक में आया है, इससे जो तरंगे निकल रही हैं, इससे छूकर, शरीर से छूकर जो हवा जा रही है, उससे इन पापियों को पुण्य प्राप्त हो रहा है और ये पापी पुण्य पाकर मुक्त होते चले जा रहे हैं। राजा जनक जी ने कहा, अब मुझे बैकुंठ मत ले जाओ, अगर मेरे शरीर से हवा लगकर इन पापियों का उद्धार हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए राजा जनक जी के, आपके जैसा पुण्य वाला कोई नहीं होगा। तो मेरी जीजियों, आपके शरीर से हवा लगकर अगर कोई पापी का भी कल्याण हो जाए ना, तो समझना कि दुनिया की सबसे बड़ी पुण्य आत्मा हो। ट्रैक्टर उतार दे, गाड़ी वाला तुम्हें नीचे उतार दे, बस वाला तुम्हें नीचे उतार दे, अपने घर जाओ, 5 कदम 10 कदम चलकर जाओ, 10 कदम की जगह उसको 20 कदम चलकर जाओ, धीरे धीरे चलकर जाओ, तुम्हारे शरीर से हवा जो छूकर किसी के घर में भी प्रवेश करेगी तो ना जाने कितनों का कल्याण हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, कोई भीख मांगने वाला भिखारी भिक्षुक भी अगर
कथा सुनने वाले व्यक्ति के चरण की रज को शरीर से लगा लेता है तो उसका अगला जन्म भिखारी का नहीं होता, वो धनपति बनकर पैदा होता है। यहां तक शिव तत्व कर रहा है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर जियो। अपने जीवन में पुण्य करने का मौका मिल जाए तो कर लो, अपने जीवन में अच्छा कर्म करने का मौका मिल जाए कर लो। इस शरीर से जो तरंग निकलेगी वो तरंग भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देगी, कितने जीव, कितने जीवों का। किसी दुर्बल को देखकर मत हंसना, किसी मोटे को देखकर नहीं हंसना, किसी कुरूप को देखकर नहीं हंसना, किसी विकलांग को देखकर मत हंसना, किसी बीमार व्यक्ति को देखकर मत हंसना, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मत हंसना, कोई कर्जे में हो गया उस पर हंसी मत उड़ाना, कोई डूब गया उसको हंसी मत उड़ाना, कोई मर रहा है उस पर मत हंसना, किसी का शरीर में रोग हो गया उसको देखकर मत हंसना, ताने मत कसना। कई लोग ताने कसते, अच्छा है भुगत, ये ताने भी ना कसना। कब समय और मनुष्य का जीवन कब पलटी खा जाए कोई भरोसा नहीं है। उसके यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती, तुरंत पलट जाता है, तुरंत समय पलट गया, तुरंत। तो वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, कभी प्यास को पिलाया नहीं, पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कौन किसको पूछते? जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तीरथ कर लो, कथा सुन लो, दान कर लो, पुण्य कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा, तीरथ नहीं जा पाओगे, शिव महापुराण की कथा में नहीं जा पाओगे, और जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक दान पुण्य कर लो, क्योंकि जब तुम्हारी नहीं चलेगी और तुम्हारे बच्चों की चलेगी तब तुम दान भी नहीं कर पाओगे। शरीर चले तीरथ कर लो, तुम्हारी चले दान कर लो, फिर नहीं कर पाओ। ये शरीर नहीं चलेगा तो गाड़ी इतनी दूर छोड़ दे तो तुम पैदल चल सकते हो? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं चल सकते। आज पांव चल रहा है, शरीर चल रहा है तो कथा में बैठे हो। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक तीरथ करो, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले अब तक दान पुण्य सत्कर्म भजन करो। दोनों चलना बंद हो जाएगा तब बच्चों का राज्य आ जाएगा, तब किसी को बहन बेटी हो, नाते रिश्ते हो, कुटुंब कबीला हो, पंडित ब्राह्मण गुरुजन साधुजन संत जन कोई भी होगा, देने का मन करेगा तो भी नहीं दे पाओगे। इसलिए जब तक ये शरीर चल रहा है खूब कथा सुन लो, तीरथ कर लो, कथा में चले जाओ, भजन में चले जाओ, और जिस दिन शरीर नहीं चलेगा फिर तो पलंग और कुर्सी और तुम्हारी चले जब तक खूब पुण्य करो, मन के मर्जी के रहो। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। मंदिर चले जाओ, पड़ोस में भजन हो, बैठ जाओ। तुम्हें कुछ नहीं आए ना तो भी भजन में बैठ जाओ। वो गाएंगे तो अपन सुनेंगे, थोड़ा बहुत तो मुंह से बोल देंगे, तांबा का ताको धरो नीनाय भोला नीला
बुजुर्ग माताएं थी सीहोर में, बड़े सुंदर गाती थी महाराज। वो भी बस एक भजन गाती थी तो 20 मिनट निकालती थी, एक भजन। सीरी सात नारायण मारा, दाची रोजी को भोग, सीरी मेवा को भगवान भी सोचता था कब खत्म करे, नहीं आता ना भजन में बैठ जाओ। बहुत एक बहरा व्यक्ति सुनाई नहीं दे उसको, पूरा बहरा, मशीन से भी सुनाई नहीं दे, और कथा में सबसे आगे जाके बैठे और महाराज कथा कर मुंडी हिलाए। बस बहरा, कहीं नहीं सुना है, कथा में आगे बैठ जा। अब पंडित जी को भी नहीं मालूम कि ये बहरा, अब वो तो बहुत जोरदार जोरदार हाथ हिलाए तो पंडित जी को भी लगे कथा इसी को समझ में आ गई है। और जैसे भजन चालू और सब उठे तो बहरा तो बहरा, उसको मालूम ही नहीं कि भजन चालू हुई है, तो देख ले कि उठ गए सब, ठीक है ना। और नाच नचक के फिर कथा चालू, और महाराज जी बस मुस्कुरा के कुछ के। अब 3 दिन कथा के निकल गए। अब महाराज जी ने जब शाम को कहीं चाय वाय पीने गए तो उन्होंने कहा इतना सारा लोग कथा में एरिया है, पर आगे आगे दादा बैठेंगे पीला साफा बांध के, क्या जोरदार पूरी कथा बस उन्हीं के समझ में आएगी, बाकी का सब तो इतना में गांव का एक व्यक्ति बोलते गाय की सुने बेरा भरे, गाय की सुने तो बेरा कि बेरा, हाँ कि कहाँ रहे कि वो यहीं रहता है, तो कि उसके घर चले क्या अपन कि चल, ऐसा हो ही नहीं सके कि बेरा इतना हाथ हिलाए, नाचे भी जोरदार रुमाल से। अब उसके घर गए, पंडित जी ने जाकर उनसे कहा राम राम, इनके कहीं सुनाई नहीं दिया तो अपने काम में लगा। इनके छोरे ने बताया हिला के गुरुजी आया है, उन्हें उठ के धोख लगाई महाराज जी। छोरा से पूछा इनके सुनाई नहीं दे क्या, पढ़ा लिखा है कि नहीं, पढ़े लिखे हैं हाँ, और सुनाई नहीं देता। अच्छा, गुरु जी ने स्लेट पर लिख कर दिया कि तुम्हें सुनाई नहीं देता तो तुम कथा में आगे आगे बैठते हो और हाथ हिलाते हो, नाचते हो, ये काहे के लिए करते? जब तुम्हें कुछ सुनाई तो देता ही नहीं तो फिर कथा में काहे के लिए आते? तो उसने पढ़ा और पढ़कर जो जवाब दिया वास्तवता है, ऐसा जवाब कोई गांव का साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। उसने कहा कुछ नहीं, मैं कथा में आकर बैठता हूँ, मेरा बेटा मुझे कथा तक लाकर छोड़ता है, वापिस लेने के लिए आता है, कम से कम कथा के दरवाजे तक मेरा छोरा मेरे कारण पहुंच तो जाता है, उसका पुण्य मिल जाएगा, बस बहुत है। हाथ क्यों हिलाते हो? तुम्हें समझ तो कुछ नहीं आता। मैं अपने लिए हाथ नहीं हिलाता। जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं उनको प्रेरणा देता हूं, नींद मत लेना, कथा सुनना। जितनी उमंगता से मैं सुन रहा हूं उतनी उमंगता से सुनना, प्रेरणा दे रहा। किन्नरों की सृष्टि उत्पन्न कर दी। वो किन्नरों की सृष्टि किस काम में? किस काम में? तुम हंसे हो नारायण, भगवान विष्णु को भी कृष्ण अवतार में किन्नर बनना पड़ा था। रावण के साथ उनका विवाह हुआ था, रावण मरा था
क्योंकि कुंवारी अवस्था में कोई मर जाए तो उसका तर्पण, उसकी तिलांजलि नहीं होती। और रावण ने कहा मैं मरने को तैयार हूं, मेरा बलि दे दो, पर पहले मेरा विवाह कर दो। विवाह कर कर अगर मरूंगा तो फिर मुझे पिंड भी मिलेगा, तर्पण भी मिलेगा, तिलांजलि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की ओर तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्रिशान में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण, तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई कारवन नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हैं। बैसाख महीने में तो जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को, मिट्टी के पात्र का। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए, शिव को समर्पित कर देना। उसका एक सुख, उसका एक आनंद। दूसरा, और प्रयास करना कभी कहीं कोई एकांतेश्वर महादेव मिल जाए। मेरा वेपालपुर की माताओं से निवेदन है, एकांतेश्वर महादेव, कोई एकांत में शिव जी मिल जाए। एकांतेश्वर महादेव का महत्व शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत करा गया। एकांतेश्वर महादेव होते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनके नंदी की आकृति कैसी होती है, अशोक सुंदरी का स्थान कैसा होता है, ये जो कथा 25 अप्रैल से भिलाई में जो प्रारंभ होगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव, शिव महापुराण की कथा। हम उसमें जानेंगे कि एकांतेश्वर महादेव का महत्व क्या है। अचानक अगर रोग बढ़ गया, अचानक अटैक आ गया, शुगर, बीपी, कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो हम एकांत वाले शिव मंदिर में क्यों जाए, उसका महत्व क्या? एकांतेश्वर महादेव, भिलाई की उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। शिव के महत्व को जानना, शिव तत्व देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान को हंसी आ गई कि नर बनना पड़ा। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी बनाने को आतुर हुए, फिर भी निर्माण नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। ये मनु
प्रथम पुरुष शत्रुपा, प्रथम स्त्री। प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। कन्या हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र हुए दो, प्रियवत, उत्तानपाद। अब देखिएगा जरा, शत्रुपाद जिसके घर में आकुति कन्या का जन्म हो गया, देवहूति कन्या का जन्म हो गया, और शत्रुपा एक दिन मनु महाराज के साथ में विराजमान थी, और शत्रुपा जी के हृदय में एक भाव प्रकट हो गया कि मुझे शिव की आराधना करना है, मुझे शंकर की भक्ति करना है। शायद दुनिया का पहला संवाद होगा शिव महापुराण का, इस कथा का स्मरण करना दुनिया का पहला संवाद होगा जिसका स्मरण करेंगे कि कितनी विचित्र माता प्रसूति का तप होगा, कितना विचित्र मां प्रसूति का तप होगा कि गर्भ किसी और का था और निकलकर प्रसूति के गर्भ में आ जाना, यह कितना प्रबल बात है, कितनी प्रबल। कन्या देवहूति का जन्म, कन्या देवहूति आकुति का जन्म हो गया। प्रसूति तीसरे नंबर पर। बड़े बड़े अभी मनु और शत्रुपा दोनों बैठे हैं। शत्रुपा जी ने अपने पति मनु से कहा, प्रभु मेरा मन है मैं शिव की आराधना करूं, भगवान शंकर का भजन करूं, क्या करना चाहती हो? बस जिन भोलेनाथ जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, जिन भोलेनाथ जी ने भगवान नारायण को दर्शन दिया, जिन ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ ने दर्शन देकर ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना कराई, जिन भोलेनाथ ने दर्शन देकर भगवान विष्णु को सृष्टि का संचार करने का कहा, उन भोलेनाथ जी से मुझे भी दर्शन करना है। मांगने का उद्देश्य नहीं है, केवल उनके दर्शन का उद्देश्य, केवल दर्शन का उद्देश्य। और कुछ नहीं। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हृदय के साथ आनंद के साथ भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, अपने हृदय की बात। शत्रुपा जी ने मनु जी से कहा कि मुझे शिव की भक्ति करो। अब मनु जी कहते हैं कि घर में बेटी का जन्म हुआ है, आकुति देवहूति ये सब तुम्हारे घर में है, जन्म तुम चाहती क्या? बेटा भी हुआ, प्रियवत उत्थान पादरी अपने घर में हो गए, दो पुत्र हैं, तुम चाहती क्या? शिव की भक्ति क्यों करना चाहते? कोई तुमसे कहे कथा में क्यों जा रही हो, क्या चाहती हो कथा में जाकर? कह देना चाहना मूल्य नहीं है कि मैं कुछ चाहूं कि मुझे कुछ चाहिए, ना ना ना, मैं तो बस शिव जी का भजन करूंगी तो ये विश्वास है मेरा कि मेरा बाबा मेरा संग मेरी दुख की घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित है। एक पत्र आया है, देखो। हाथ हिलाइएगा, टीना आशीष शर्मा, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा एक बार। दिख गए, ठीक है, ठीक है। एक बार वापिस हिला दीजिए। हाँ ठीक है। इंदौर में रहने वाले हैं गुरुजी। मेरी मम्मी को 14 जनवरी में गले में छाले, आहार नली में गठान डॉक्टर ने बता दी। आहार नली में गठान है और छाले हैं, उसका ऑपरेशन करने का बोला गुरुदेव। साथ में डॉक्टर ने कहा कि बड़ी बीमारी का योग है, ये जो गठान निकलेगी ये जांच के लिए जाएगी। हमने 2 या 3 जगह और जांच करा दी, पर सभी जगह पर एक ही बात बताई कि ये बीमारी कुछ बड़ी है, गले में आहार नली में जो गठान है वो निकाल कर जांच के लिए जाएगी। गुरुदेव
पशुपति व्रत करने का संकल्प ले लिया हम घर के लोगों ने। मेरी सहेली के कहने पर जब पशुपतिनाथ का व्रत करने का मन में संकल्प लिया और व्रत करना प्रारंभ करा, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और चढ़ाकर वो जल मम्मी को देना प्रारंभ करा। फिर वापिस उनकी जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बिना ऑपरेशन के छाला भी चले गया और गठान भी गल गई। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। मेरा नाम उर्मिला त्रिवेदी है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पीतमपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ उर्मिला त्रिवेदी, आप ही दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए, वापिस हिला दीजिए एक बार। मेरा नाम उर्मिला त्रिवेदी है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पीतमपुर से आई हूँ। मैं 2 वर्षों से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। मेरा बेटा कार्तिक त्रिवेदी 4 वर्ष से नौकरी के लिए भटक रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी थी। कई जगह अप्लाई करा पर कहीं नहीं लगा। हम खुद प्रीतमपुर के निवासी हैं पर कोई कंपनी में जॉब नहीं मिला। बेटा हमेशा कहता था, माँ तो इतनी शिव जी की पूजन करती, आराधना करती, शंकर जी की आराधना में लगी रहती है, भोलेनाथ सब कुछ कर सकते हैं तो विदेश की नौकरी भी तो दे सकते हैं। मुख से निकल गया वो सब कर सकता। मैं भी 7 अप्रैल 2022 को सीहोर गई और बाबा से प्रार्थना कर कर आई। बाबा 7 अप्रैल 2022 को मैंने निवेदन करा कि बाबा कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम, अगर आप सबकी सुनते हो तो मेरे बेटे का मन की तमन्ना है कि विदेश में नौकरी लगे, आप कृपा करना। गुरुदेव 4 अक्टूबर 2022 को 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना आरंभ किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की अफ्रीका में नौकरी लग गई और बाबा की कृपा से नाइजीरिया में वो नौकरी कर रहा है। इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि मैं एक पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, इसलिए 7 दिन के लिए यहाँ कथा सुनने के लिए आई हूँ। हर हर महादेव। बैठिए बहन, हर हर महादेव। श्री शिवाय। शिव तत्व को पहचानना, भगवान शंकर के तत्व को पहचानने का प्रयास। भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करने का कारण क्या है? क्या कारण, क्यों करना चाहती है, किस लिए? सत्ता, कोई धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, ना धन की कमी है, ना वैभव की कमी है, ना सत्ता की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। फिर आखिर तुम्हारे यहाँ संतान भी है, फिर क्यों तुम शिव जी की आराधना क्यों करना चाहते हो? फिर तुम शिव जी की आराधना क्यों करना चाहती हो, किस लिए? शत्रुपा जी ने कहा अपने पति मनु से, शिव की आराधना किसी चीज की कामना के लिए नहीं करी जाती है। अगर मन में कोई कामना हो, शंकर जी की आराधना करो, वो बात दूसरी है, पर जरूरी नहीं कि आप कामना कर कर शिव की आराधना करें। निष्कपट भाव से, बिना कुछ मांगे भी, बिना कुछ मांगे, अगर हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जिनके घुटने में तकलीफ होती है, जिनकी कमर में तकलीफ होती है, वो
बैठने से पहले या तो दीवार ढूंढ लेते हैं, ईंटा ढूंढ लेते हैं, या कुर्सी ढूंढ लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है? कहीं ना कहीं उनको टिकना है, कहीं ना कहीं बैठना है। अब इतनी भीड़ है, जिनके घुटने में तकलीफ है वो बैठने के लिए ईंट ढूंढ लेते हैं, जिनके कमर में तकलीफ है बैठने के लिए कुर्सी ढूंढ लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कमर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ तो कुर्सी और ईंट ढूंढी जाती है। जिसके हृदय में दर्द होता है तो महादेव का दरवाजा ढूंढा जाता है। वो महादेव का दरवाजा ढूंढता है। दिल दुखे, हृदय में अगर कोई ठेस पहुंचे, हृदय में अगर दुख है, हृदय में अगर तकलीफ है, हृदय में अगर कष्ट है, हृदय में अगर तकलीफ है, तो वो शिव का द्वार ढूंढता है, भगवान शंकर की चौखट ढूंढता है। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख आरो दया करी दर्शन। घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो तो कुर्सी, ईंट, दीवार बैठने के लिए ढूंढी जाती है। और दिल में अगर दर्द हो, तकलीफ हो, भीतर से हृदय रो रहा हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, तो मेरे देव अधिदेव महादेव का द्वार ढूंढा जाता है, जहां पर बैठकर भीतर के सारे दुख केवल उसके मंदिर की चौखट पर चढ़ने से ही समाप्त हो जाते हैं। ज्यादा कुछ करो ना करो, ज्यादा कुछ करना हो करो, ना करना हो मत करो, पर उसकी चौखट पर चढ़कर चले ही गए तो दुख मिट गए, तो कष्ट मिट गए। सतुपा जी कह रही है कि मांगने के लिए नहीं मैं भजन कर रही हूं शिव जी। शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप कुछ नहीं भी मांगोगे ना, केवल घर से चले और एक कामना कर कर चल देना, एक कामना कर कर के बाबा तेरी कथा सुनने जा रही हूं। तपती हुई बैसाख की धूप में, गर्मी में, चिलचिलाती हुई गर्मी में, गर्मी भी बहुत पड़ने वाली, बैठूंगी कथा सुनूंगी, पर बाबा तेरे ऊपर भरोसा कर कर जाए, एक कामना भी कर कर निकले हो घर से। 7 दिन की कथा सुनी है, 3 महीने का इंतजार करना, ये झोली बाबा खाली नहीं रखेगा, भर कर भेज देगा, कि उसकी निश्चितता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। शिव महापुराण ने किसको क्या दिया? अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, जहां तुम रहते हो, अपने गांव में, जिसने पशुपति व्रत करा है उससे एक बार पूछना कि तेरी कामना पूरी हुई कि नहीं। कईयों की झोलियां खाली थी, 8 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल औलाद नहीं हुई, शंकर का भजन करा, शिव पुराण सुनी, तो वो झोली भी बाबा ने भर दी। थोड़ी देरी कर सकता है पर अंधेर नहीं कर सकता है। देर हो सकती है, थोड़ा लग सकता है समय, पर देगा ये निश्चित है। कुएं को थोड़ा सा खोद कर मत पटकना, और गहरा खोदना, और गहरा खोदना, और गहरा खोदना। मुरम निकली है, पत्थर निकला है, मिट्टी निकली है, तो गहरा खोदते जाओगे
तो पानी भी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है, निकलेगा, जरूरी है। भजन करे जाओगे, कथा सुने जाओगे। लोग कहेंगे एक बार बेटवा में सुन ली, 24 अवतार मंदिर में सुन ली, तीसरी बार हो रही है, कह देना इसके बाद 5 साल 7 साल 10 साल गोपालपुर क्षेत्र में कथा नहीं है, फिर मिले ना मिले जीवन का क्या ठिकाना। सुनना, श्रवण करना, फिर मिले ना मिले ये उसके ऊपर। आपको तो 7 दिन की भी कथा मिल गई। महाराष्ट्र के नंदुरबार में केवल 1 दिन की कथा मिली है। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन नंदुरबार वालों को 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की शिव चर्चा करने का मौका मिला। महाराष्ट्र के नंदुरबार 1 दिन। हमने कहा उनको कि तुम 1 दिन में क्या करोगे? नहीं, हमारा महाराष्ट्र 1 दिन की अगर कथा नंदुरबार में मिल रही है तो हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। और 1 दिन की कथा नंदुरबार महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक ली। केवल भगवान, और उस कथा का नाम रखा शिव चर्चा, केवल शंकर की चर्चा, शिव कथा। क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, ये तो बाबा जानते हैं। शत्रुपा जी तप करने के लिए बैठी हैं और कैसा तप कर रही हैं? आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत, उत्तान पाप, सबका जन्म हो गया, सब हैं, फिर भी शंकर की आराधना में शत्रुपा जी डूबी हुई। अब क्या चाहती हैं? अब क्या प्राप्त करना चाहती हैं? कल की कथा में स्मरण करेंगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करने पधार रहे। जोरदार ताली बजाकर ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्वागत करेंगे। कल कथा का तृतीय दिवस बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ अपन सब श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोल बम का नारा है, हार हार। यजमान परिवार ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन करने के लिए पधारे, फिर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आशीष जी थोड़ी सूचना। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर महादेव नवरात्रि के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को याद है, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यह कथा गोपालपुर की पावन धरा पर होगी और 22 अप्रैल को 1 दिन का शिव चर्चा के रूप में हम सभी श्रवण करेंगे। नंदुरबार महाराष्ट्र से भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा में हम सभी जुड़ेंगे दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। और बाबा की सुंदर कथा ये अनंत है, अलौकिक है। हम सभी को जितनी भी मिले उतना ही कम है। हम सभी नित्य प्रतिदिन बाबा की सुंदर कथा श्रवण करें और इस कथा की लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जन जन तक ये कथा पहुंचे। और कोई भक्त इस कथा को श्रवण करता है, चाहे वो YouTube पर श्रवण करे या फिर चैनल पर श्रवण करे, निश्चित ही उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। और आप भी इस कथा की लिंक अगर शेयर करते हैं तो आपको भी उनके कथा श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए अधिक से अधिक कथा की लिंक शेयर करें, जिससे जन जन तक यह कथा पहुंच सके और सभी अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। एक लोटा जल का महत्व सभी भक्त जीवन में उतार सके और उस महत्व को वो जान सके। इसलिए इस कथा की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। हम सभी सुंदर बाबा भोलेनाथ की प्रतिदिन नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण करते हैं। हम सभी को हमारे जो इतिहास है उसके बारे में भी जानने को मिलता है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वह सब हमको जानने को मिलता है। कथाओं के माध्यम से हमें गुप्त जानकारियां भी प्राप्त होती है कथाओं के माध्यम से। तो कथा अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। सुंदर आरती का समय हो चुका है। बामोत्रिया परिवार
बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे आदरणीय कैलाश जी पटेल बामोत्रिया परिवार बिचौली मर्दाना से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले भोले राधे महाशिव हरे रानी हरे 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 Hare